हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे जो आपके आगामी जेपीएससी सीडीपीओ जेएसएससी सीजीएल या झारखंड के अन्य एग्जाम जिसमें झारखंड का जीके पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आज ये हम लोगों का 23वां क्लास होगा। इससे पहले हम लोग जो है 22 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर ये सारे पीडीएफ डाल दिया गया, तो आप वहां से भी जो है खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं ये सारे पीडीएफ के माध्यम से। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे। यहाँ पर है भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे दोस्तों। तो भूमिज विद्रोह के जो नेता थे ये गंगा नारायण थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह के बारे में कुछ और पॉइंट को थोड़ा से जान लीजिए। जैसे पूछा जाए कि भूमिज विद्रोह का जो है ये कब से कब चलता है दोस्तों, तो भूमिज विद्रोह जो है ये 1832 से लेकर 1833 तक चलता है। भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये गंगा नारायण थे। भूमिज विद्रोह का जो केंद्र था दोस्तों, भूमिज विद्रोह का जो केंद्र था ये जो है ये आपका वीरभूम का क्षेत्र, वीरभूम और सिंहभूम का क्षेत्र, वीरभूम और जो है आपका सिंहभूम का क्षेत्र जो है भूमिज विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। यानी ये विद्रोह मुख्यतः वीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्र में ही फैला हुआ था। अगर और बात किया जाए दोस्तों कि यहाँ पर जो है भूमिज विद्रोह में जो है गंगा नारायण को कौन से जनजाति का साथ मिला, तो भूमिज विद्रोह में जो गंगा नारायण को किस जनजाति का साथ मिलता है, तो कोल तथा हो जनजातियों का जो है कोल तथा हो जनजातियों को जो है इस विद्रोह में गंगा नारायण को साथ मिलता है। इसके बाद बात किया जाए दोस्तों कि इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है अंग्रेजों का हेल्प कौन करता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का जो है हेल्प कौन करता है, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेजों का हेल्प करता है दोस्तों वो है खरसावां के ठाकुर थे, चेतन सिंह। खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने जो है इस विद्रोह को दबाने में जो है अंग्रेजों की काफ़ी हेल्प की थी। तो ये कुछ सारे छोटे छोटे पॉइंट है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुगल के समय में झारखंड का प्रदेश किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल के समय में जो झारखंड को हम लोग कुकरा के नाम से जानते थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कुकरा के अलावा मुगल के समय में और हम लोग किस नाम से जानते थे दोस्तों, तो मुगल में ही हम लोग झारखंड को खुखरा या कोकरा कहते थे। ठीक है, मुगल काल में ही झारखंड को हम लोग और किस नाम से जानते थे दोस्तों, तो खुखरा या कोखरा। तो ये भी नाम को ध्यान में रखें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है झारखंड में जो है कर्क खंड के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो कर्क खंड के नाम से भी जानते हैं। कर्क खंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका जो कर्क रेखा गुजरा तथा जनजातियों की बहुलता के कारण जो है झारखंड को कर्क खंड भी कहा गया है। झारखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, झारखंड का मतलब होता है झाड़ियों का प्रदेश, इसलिए इसको जो है वनांचल के नाम से भी हम लोग पहले पुकारते थे। इसके बाद पूछा जाए कि झारखंड का सर्वप्रथम जो उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो झारखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो 13वीं शताब्दी के जो है ताम्रपत्र, वहाँ पर जो है झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगर बात किया जाए झारखंड जो है ये सबसे पहले इसका उल्लेख किस ग्रंथ में होता है, तो झारखंड का जो उल्लेख है सबसे पहले ऐतराय ब्राह्मण में। ठीक है, झारखंड का जो उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, तो ऐतराय ब्राह्मण में। ऐतराय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया, तो पुंड या पुंड्र कहा गया है। तो ये कुछ नाम से रिलेटेड आप पॉइंट को ध्यान में रखें। झारखंड से रिलेटेड जितना भी नाम है तो उसे आप ध्यान में एक बार रिवीजन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश डैश की ओर से हुआ था। तो अंग्रेज जो झारखंड में प्रवेश करते हैं ये किस क्षेत्र से करते हैं दोस्तों, तो अंग्रेज जो झारखंड में प्रवेश करते हैं ये आपका सिंहभूम के क्षेत्र से करते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सिंहभूम के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो ये अंग्रेज जो है झारखंड में प्रवेश कब करते हैं, तो अंग्रेज जो झारखंड में प्रवेश करते हैं 1768 ईस्वी में। इससे पहले क्या होता है कि दोस्तों जब अंग्रेज जो 1760 का युद्ध होता है अंग्रेज के बीच, तो 1760 के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों का जो है इंडिया पर दबदबा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है अंग्रेज धीरे धीरे जो है बंगाल पर अपना कंट्रोल करते हैं। बंगाल का जो यहाँ पर मिदनापुर का जगह है वहाँ पर ये कंट्रोल करके जो है धीरे धीरे ये झारखंड की ओर बढ़ते हैं। और सन 1767 ईस्वी में, कब, सन 1767 ईस्वी में जो है अंग्रेज किसके नेतृत्व में जो है झारखंड पर आक्रमण करते थे। सन 1767 ईस्वी में जो है अंग्रेज जो है फर्ग्यूसन जो इसके नेतृत्व
से करता है, कौन थे, फर्गूसन। फर्गूसन का नाम याद रखिए। जो अंग्रेज जो है झारखंड पर आक्रमण करते हैं, किसके नेतृत्व में करते थे, फर्गूसन के नेतृत्व में जो है झारखंड पर जो है, यहाँ पर जो है अंग्रेज जो है झारखंड पर हमला करते। इस समय जो है ये हमला करते कहाँ पर करते थे, ढाल भूमि में करते, ढाल भूमि में, ढाल भूमि में। और ढाल भूमि के जो यहाँ पर जो राजा कौन थे, तो जगन्नाथ ढाल थे। ढाल भूमि के यहाँ पर राजा कौन थे, तो जगन्नाथ ढाल थे। तो इस तरह जो है अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला पहला विद्रोह कौन बन गया दोस्तों, तो अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला पहला विद्रोह जो है ये ढाल विद्रोह बनता है। ठीक है, क्योंकि जब ढाल भूमि में ही जो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है, तो अंग्रेजों के पूछा जाए कि अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला पहला विद्रोह कौन था, तो ढाल विद्रोह था। ढाल विद्रोह कब से कब चलता है दोस्तों, तो ढाल विद्रोह जो है ये सन 1767 ईस्वी से लेकर 1777 तक चलता है। ढाल विद्रोह कब से कब, तो 1767 ईस्वी से लेकर 1777 तक चलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब अंग्रेज आक्रमण करते थे यहाँ से जो है जगन्नाथ ढाल को, राजा को, जगन्नाथ ढाल का जो है राजा, इसे हटाकर इसके जो है चचेरे भाई नीमू ढाल को जो है राजा बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के विरोध में जो है जगन्नाथ ढाल फिर ये विद्रोह करते हैं। अंततः फिर जगन्नाथ ढाल क्या करते हैं कि नीमू ढाल को हटाकर फिर से राजा बनते हैं, और अंग्रेज जो है जगन्नाथ ढाल को अपना राजा, जगन्नाथ ढाल को जो है उनका क्षेत्र दे जाता है और उन्हें जो है राजा घोषित कर देते हैं। लेकिन इसके एवज में जगन्नाथ ढाल को जो है कितना कर देने के लिए दिया जाता है, तो इसके एवज में जो जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों को 4000 सालाना कर देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद ये कर जो है 1780 में बढ़कर कितना हो जाता है, तो ये कर जो है 1780 में बढ़कर 4267 रुपये हो जाता है। तो इन पॉइंट को आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की जो है आर्थिक स्थिति को उजागर करती है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऐसा पर्व है जो पहाड़ी खड़िया के आर्थिक स्थिति को उजागर करती है, तो ये दोस्तों पहाड़ी खड़िया के द्वारा जो है फागो पर्व मनाया जाता है, जिसमें पहाड़ी खड़िया के आर्थिक स्थिति को उजागर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आदिवासी का निवास स्थान को हम लोग टंडा के नाम से जानते हैं। तो ये कौन से आदिवासी का जो निवास स्थान है हम लोग टंडा कहते हैं दोस्तों, तो ये जो दोस्तों बिरहोर के जो निवास स्थान है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बिरहोर के जो निवास स्थान इसे हम लोग टंडा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब टंडा एक्चुअली में है क्या दोस्तों, तो टंडा एक्चुअली में एक झोपड़ी आकार का जो है ये कोन आकार का एक झोपड़ी होता है। कोन आकार का ये क्या होता है, टंडा कोन आकार का झोपड़ी होता है, जिसे बिरहोर जनजाति में हम लोग क्या कहते हैं, टंडा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट याद रखिए, जैसे बिरहोर जनजाति जो है दोस्तों, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर बीर का मतलब होता है जंगल, बीर का मतलब हो गया जंगल, और होर का हो गया मतलब मानव, होर का हो गया मतलब मानव। तो जंगल का मानव किस जनजाति को कहा जाता है, तो जंगल का मानव जो है बिरहोर जनजाति को कहा जाता है। बिरहोर जनजाति कौन से जो है जाति समूह में, जनजातीय समूह के रूप में देखा जाए तो जनजाति समूह में किस जनजाति समूह में आते हैं, तो प्रोटो एस्ट्रोलाइड जो है ये जनजाति समूह में आता है। उसके बाद भाषा बात किया जाए दोस्तों, बिरहोर की भाषा, तो ये किस भाषा समूह में आते हैं, तो भाषा में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह कौन सा हो गया, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा हो गया। इनकी भाषा कौन है, तो इनकी जो भाषा है ये दोस्तों ये बिरहोरी है। इनकी भाषा कौन सी है, तो बिरहोरी है। भाषा कौन सी है, तो बिरहोरी है। उसके अलावा दोस्तों ये स्वयं को सूर्यवंशी का जो है वंशज मानते हैं। बिरहोर जनजाति क्या है, तो स्वयं को जो है सूर्यवंशी का वंशज मानते हैं। सूर्यवंशी का वंशज कौन से जनजाति मानते हैं, तो जो है बिरहोर जनजाति। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कुछ और पॉइंट को याद रखिए, जैसे बिरहोर जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है, तो बिरहोर जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह जो है इसे हम लोग सदर बापला कहते हैं। बिरहोर जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह को क्या कहते हैं, तो सदर बापला कहते हैं। बिरहोर जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह को क्या कहते हैं, सदर बापला कहते हैं। इसके अलावा जो थे इसके जो युवा गिरी है, युवा गिरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बिरहोर जनजाति में जो युवा गिरी है इसे गीती ओड़ा कहते हैं। बिरहोर जनजाति में जो युवा गिरी उसे क्या कहते हैं, तो गीती ओड़ा कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस आदिवासी में जो है विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। तो कौन से आदिवासी जो है जिसमें विधवा पुनर्विवाह को हम लोग मैयारी कहते हैं, तो ये कौन से जनजाति हो जाएंगे दोस्तों, तो ये जो हो जाएगा आपका कोरबा जनजाति में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस जनजाति में जो विधवा पुनर्विवाह को हम लोग मैयार कहते हैं, तो कोरबा जनजाति को। अगला क्वेश्चन है, घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है। तो घुमकुड़िया क्या है दोस्तों, तो घुमकुड़िया जो है ये युवा गिरी है। घुमकुड़िया क्या है, युवा गिरी, और ये किस जनजाति से रिलेटेड है, तो घुमकुड़िया उराव जनजाति के युवा गिरी को हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालकोट की गुफाएं
कहाँ अवस्थित है? पालकोट की गुफाएं कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पालकोट की गुफाएं जो है ये गुमला में अवस्थित है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पालकोट की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित है? तो पालकोट की गुफाएं जो है ये गुमला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहा गलाना किस आदिवासी का एक पारंपरिक पेशा है? तो लोहा गलाने का जो पारंपरिक पेशा है ये असुरों का है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर के नगर के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है? तो मंदिरों के नगर के रूप में दोस्तों हम लोग मलुटी को जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मलुटी कहाँ पर है? दुमका में। मंदिरों की अधिकता के कारण इसे जो है मंदिरों का नगर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो झारखंड में जो देखा गया जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण में क्या है दोस्तों? तो मानव जनजाति गतिविधियां, ऊर्जा क्षेत्र और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, झारखंड में जो है देखे गए जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ये मानव जनित गतिविधियां, ऊर्जा का क्षेत्र और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेएपीसीसी द्वारा जो आपका जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय योजना कब लागू किया गया? ठीक है, जेएपीसीसी के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना को कब लागू किया जाता है? तो जेएपीसीसी के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना ये दोस्तों 30 जून 2008 को लागू किया जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जेएपीसीसी के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब लागू किया जाता है? तो ये 30 जून 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा? तो पढ़ा पंचायत को हम लोग पढ़ा राजा कहते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ा पंचायत को हम लोग क्या कहते हैं? तो पढ़ा राजा कहते हैं। ये दोस्तों इसका फॉर्मेशन कैसे होता है देखिए, यहाँ पर पहले इसका जो है हायरार्की समझिए। सबसे पहले जो है क्या होता है कि मुंडा जनजाति में जो प्रत्येक गांव से क्या मिलता है? गांव का एक पंचायत होता है। ठीक है, गांव का जो है पंचायत होता है। पंचायत, गांव के पंचायत का जो हेड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। गांव के पंचायत का हेड को हम लोग क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। फिर गांव को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों? तो गांव को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है। गांव को मिलाकर कई सारे गांव को मिलकर जो है एक पट्टी का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रमुख हम लोग मानकी कहते हैं। जिसके प्रमुख हम लोग क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। ठीक है, पहले क्या कि प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है, पंचायत का एक मुंडा हो गया। उसके बाद इस तरह के कई पंचायत या गांव को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है, जिसका हेड को हम लोग मानकी कहते हैं। और उसके बाद जो कई पट्टियों को मिलाकर, कई जो यहाँ पर पट्टी है गांव का जो मिक्सअप है, तो ये कई पट्टियों को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों? तो कई पट्टियों को मिलाकर जो है पढ़ा बनता है। ठीक है, कई पट्टियों को मिलाकर जो है पढ़ा बनता है, जो पढ़ा पंचायत कहलाता है। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत का निर्माण कैसे होता है? तो कई पट्टियों को मिलाकर जो है पढ़ा बनता है, जिसे ही हम लोग पढ़ा पंचायत कहते हैं। और पढ़ा पंचायत का हेड कौन होगा? तो पढ़ा राजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक किस नामक स्थान पर होता है? तो मुंडा में जो पंचायत की बैठक कहाँ पर होता है दोस्तों? तो मुंडा में जो पंचायत का बैठक होता है ये अखड़ा में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंडा गांव में जो पंचायत का बैठक कहाँ पर होता है? तो अखड़ा में होता है। अखड़ा क्या है दोस्तों? तो अखड़ा एक गाँव का जो है, गाँव में एक खुला हुआ स्थान होता है। यहाँ पर जो है पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में जो युवा युवती एकत्र होकर नाचते गाते भी हैं। तो अगर बोला जाए कि मुंडा गांव में जो पंचायत का बैठक कहाँ पर होता है, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मुंडा गांव के पंचायत की बैठक को तो अखड़ा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढोकलो सोहराय प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी से संबंधित है? तो ढोकलो सोहराय प्रशासनिक व्यवस्था किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये खड़िया आदिवासी से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ढोकलो सोहराय जो है ये ढोकलो सोहराय प्रशासनिक व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो खड़िया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ढोकलो सोहराय का मतलब क्या होता है? तो ये बैठक होता है, बैठक। ढोकलो सोहराय का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बैठक, सभा की बैठक का इस ढोकलो सोहराय का मतलब होता है सभा की बैठक। ढोकलो सोहराय जो है ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है ये जातिगत पंचायत पर जोर दिया था। ठीक है, ढोकलो सोहराय प्रशासनिक व्यवस्था जो है जातिगत पंचायत पर जोर दिया था। आपका जो पंचायत था, जो ग्राम पंचायत ये था, इसका जो है विरोध किया था। ठीक है, तो जातिगत पंचायत का समर्थन कौन से प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा किया गया था? तो ढोकलो सोहराय प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा। और जो आपका पंचायत था इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका जो है लोकतंत्र पंचायत था, इसका जो विरोध है ढोकलो सोहराय प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा किया गया था। इसमें जो है कुछ छोटा पॉइंट और याद कर लीजिए, जैसे जो है महतो कौन है यहाँ पर? तो महतो जो है गांव का प्रमुख होता है। ढोकलो सोहराय प्रशासन व्यवस्था में जो महतो कौन है दोस्तों? महतो हम लोग किसे कहते हैं? तो गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो महतो कहते हैं। उसके बाद दोस्तों याद रखिए कि जो है
पाहन, पाहन कौन होता है? ढोकलो शासन व्यवस्था में पाहन क्या है दोस्तों? तो पाहन जो है पर्व और त्यौहार के अवसर पर गांव का पूजा पाठ कराने वाला विशेष व्यक्ति होता है। उसके बाद दोस्तों एक करटाहा, करटाहा क्या होता है? तो करटाहा, जो करटाहा कौन है दोस्तों? ये गांव का नेता और संचालक होता है। करटाहा कौन होता है ढोकलो सोहराय प्रशासनिक व्यवस्था में? तो ये गांव का संचालक और नेता होता है। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट है, तो इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस शासन का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी जो है सुत्याम्बे से चुटिया स्थानांतरित की। ठीक है, वो कौन से शासक थे जिसने जो है अपनी राजधानी सुत्याम्बे से चुटिया स्थानांतरित की? तो ये कौन से राजा थे दोस्तों? इन शासक का नाम था मेदिनी राय। तो यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो मेदिनी राय ने ही जो है अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया गया था। और ये जो है अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया कब करते हैं दोस्तों? तो वर्ष 346 ईस्वी में, 346 में जो है अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया करते हैं। यहाँ पर आप लोग दोस्तों यहाँ पर एक याद रखिए कि नागवंशी राजा के जो थे, नागवंशी राजा की उनकी राजधानी और उसके संस्थापक कौन कौन थे? तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए, सच खोद पापा रातू में, सच 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 खोद, सच खोद पापा रातू में। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रखिए, सच खोद पापा रातू में। तो सात से हो गया आपका सुतियाम्बे, सुतियाम्बे ये किसकी राजधानी थी? तो सुतियाम्बे जो थो इसके जो पहले राजा थे नागवंशी के पहले राजा फनी मुकुट राय की थी। उसके बाद चा से चा से क्या हो गया? चुटिया, चुटिया किसकी राजधानी थी? तो प्रताप राय की, चुटिया किसकी राजधानी थी? प्रताप राय थी। तो उसके बाद खोद, खा से हो गया खुखरा, खुखरा किसकी राजधानी हुई? तो भीमकर्ण की, खुखरा किसकी राजधानी हुई? तो भीमकर्ण की। सच खो दा से क्या हो गया दोस्तों? दा से हो गया दोयशा, दोयशा ये किसकी राजधानी थी? तो ये दुर्जन साल की, दोयशा किसकी राजधानी हुई? तो दुर्जन साल की। उसके बाद आपका पा, सच खोद पा, तो पा से किसका क्या हो गया दोस्तों? तो पालकोट, पालकोट किसका राजधानी था? तो यदुनाथ शाह का, पालकोट किसकी राजधानी थी? राधुनाथ शाह का। उसके बाद फिर पा है, तो ये पालकोट भैरव ये किसकी राजधानी थी? तो जगन्नाथ शाह की, पालकोट भैरव किसकी राजधानी थी? तो जगन्नाथ शाह की। उसके बाद सच खोद पापा रातू में, तो रातू में हो गया रातूगढ़, रातूगढ़ किसका राजधानी था? तो उदयनाथ सहदेव का, उदयनाथ सहदेव का। तो ये जो है आपका नागवंशी राजा और उसके जो है राजधानी की ये ट्रिक है, तो इसे आप याद रखें। सच खोद पापा आपका सच खोद पापा रातू में, तो सात से हो गया सुतियाम्बे, सुतियाम्बे में फनी मुकुट राय। चार से हो गया चुटिया, चुटिया का हो गया प्रताप राय। खास हो गया खोखरा जिसकी राजधानी भीमकन थी। दास हो गया दोसा, ये दुर्जन साल की राजधानी थी। पास हो गया पालकोट, यदुनाथ शाह की राजधानी थी। पालकोट भैरा ये जगन्नाथ शाह की राजधानी थी। और जो है रातूगढ़ ये आपका उदयनाथ शाह की जो है राजधानी थी। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनएपीसीसी के तहत जो है निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। तो एनएपीसीसी के तहत जो है कौन से जिला को जो है ग्रीन इंडिया के लिए चुना गया है दोस्तों? तो ये जिला जो हो जाएगा खरसावां हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एनएपीसीसी के तहत जो है ग्रीन इंडिया मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो खरसावां को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनन प्रवाहों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप जो है विधायी उपाय लाने का जो है प्रस्ताव लिया है? तो खनन के जो है इफेक्ट को कम करने के लिए झारखंड सरकार ने कौन सा राज्य के मॉडल को अपनाया दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? तो सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण झारखंड का किस जिला में दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण है झारखंड के किस जिला में है? तो ये धनबाद जिला में है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा शहरीकरण झारखंड के किस जिला में है? तो धनबाद में है। उसके बाद अगर बोला जाए कि सबसे कम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम में अगर बात किया जाए तो ये गोड्डा जिला हो जाएगा। सबसे कम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो गोड्डा जिला। और सबसे अधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने 150 एकड़ के एक क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत में प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहां पर मंजूरी दिया है? तो ये भारत सरकार के द्वारा जो है कितने एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है? 150 एकड़ के क्षेत्र में। और इसमें कितना जो है खर्च आने वाला था? 120 करोड़ की लागत है जो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर? तो ये दोस्तों कहाँ पर बन रहा है प्लास्टिक पार्क? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्लास्टिक पार्क
देवघर में, तो यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार ने जो है 150 एकड़ क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क बनाने का मंजूरी कहाँ पर दे दिया है, तो देवघर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में किसान को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है, झारखंड में जो है कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है झारखंड सरकार के द्वारा कब लागू किया जाता है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है ये अगस्त 2019 में लागू किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार जो है किसान के कल्याण के लिए और वित्तीय सहायता के लिए जो है कौन सा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू करते हैं, तो अगस्त 2019 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी 2019-20 में कितनी रही, तो झारखंड का जो है सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी जीएसवीए में जो है औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी कितनी रहती है दोस्तों, तो औद्योगिक क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है इसमें ये 39% का है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं, तो एक संथाल गांव में जो ग्राम के प्रधान के सहायक को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो ग्राम जो है इसके सहायक को हम लोग जो मांझी के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संथाल गांव में जो ग्राम प्रधान के सहायक क्या है, तो ग्राम प्रधान के सहायक को हम लोग मांझी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंद्रा बैशी क्या है, तो सेंद्रा बैशी क्या है दोस्तों, तो ये एक तरह का शिकार परिषद है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंद्रा बैशी क्या है, तो ये एक तरह का शिकार परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक किस स्थान पर होती है, तो ये तो अखड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस विभूति ने जो है ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को झारखंड के आदिवासी का ईसाई धर्म में परिवर्तन का जो है विरोध किया था, तो ये किसके द्वारा जो है झारखंड में जो है कौन से विभूति थे या कौन से ऐसा नेता थे जो ईसाई मिशनरियों के जो इफेक्ट को जो झारखंड में आदिवासी जो है ईसाई मिशनरी के इफेक्ट में आकर जो जितने भी आदिवासी थे वो क्या कर रहे थे, ईसाई धर्म को अपना रहे थे, तो उसको कम करने के लिए इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो इसका विरोध जो है कार्तिक उरांव के द्वारा किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्तिक उरांव। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्तिक उरांव। इसके अलावा दोस्तों कार्तिक उरांव के बारे में छोटे छोटे कुछ और पॉइंट को याद कर लीजिए, जैसे अगर पूछा जाए कि ये जो है इंग्लैंड से भारत वापसी कब करते हैं, तो इनका जो है इंग्लैंड से भारत ये वापसी कहाँ कब करते हैं, तो कार्तिक उरांव जो है इंग्लैंड से भारत में जो है वापसी सन 1961 ईस्वी में करते हैं। सन 1961 में किन के कहने पर करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ये इंग्लैंड से भारत आते हैं। उसके बाद दोस्तों इनका जो जन्म है ये कहाँ पर होता है, तो इनका जन्म जो दोस्तों ये 1924 में गुमला में होता है। इनका जन्म कहाँ पर होता है दोस्तों, तो इनका जन्म जो है 1924 में गुमला में होता है, इनका जन्म 1924 में गुमला में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। सबसे पहले अगर बात किया जाए ये 1961 में जो है इंग्लैंड से वापस आते हैं। ठीक है, इंग्लैंड से वापस किसके कहने पर आते हैं, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। कार्तिक उरांव का जन्म कब होता है, तो 1924 में गुमला में होता है। उसके बाद ये इंग्लैंड से जब वापस आते हैं 1961 में, तो आने के बाद ये कहाँ पर काम जो करते थे, ये एचईसी में जो है ये काम करते हैं। और किस पोस्ट पर काम करते हैं, तो सुप्रिटेंडेंट जो है डिजाइनर के पद पर, सुप्रिटेंडेंट डिजाइनर के पद पर ये यहाँ पर कार्यरत होते हैं। उसके बाद जो है 1962 में जो है ये क्या करते हैं, 1962 में ये अपना जो है काम काज छोड़कर जो है ये राजनीति में कूद पड़ते हैं। ठीक है, और लोहरदगा के लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 1962 के चुनाव में ये हार जाते हैं। उसके बाद जो है 1967 में ये फिर लोहरदगा जो है आपका लोकसभा सीट से जीत जाते हैं। उसके बाद 1968 ईस्वी में, ठीक है, 1968 ईस्वी में ये जो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास समिति का गठन करते हैं। ठीक है, 1968 में जो है क्या 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास समिति का स्थापना करते हैं, जो आपका जो है जितने भी आदिवासी थे जो ईसाई मिशनरी के इफेक्ट में जो आ रहे थे, तो उनको कम करने के लिए 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास समिति का स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीपी केसरी के अनुसार जो है तो बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा दान नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भूमियार। ठीक है, बीपी केसरी के अनुसार जो कौन सा दान नहीं है, तो भूमियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो समुदाय में जो वधु मूल को क्या कहा जाता है, हो समुदाय में जो वधु मूल को हम लोग गुनोम कहते हैं।
सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हो समुदाय में हम लोग वधु मूल को किस नाम से जानते हैं, तो ग्नोम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे दोस्तों कि 1913 में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में कौन शामिल थे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठेबले उराम। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद ने शपथ ली। तो किस वर्ष जो है झारखंड क्षेत्र जैक यानी झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद ने शपथ किस वर्ष ली थी, तो ये 9 अगस्त 1995 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया झारखंड अबुआ डाकू शेनुआ। ठीक है, झारखंड अबुआ डाकू शेनुआ मतलब झारखंड हमारा है और डिकुओं को जाना पड़ेगा। तो ये कौन सा पार्टी का ये नारा था दोस्तों, तो झारखंड पार्टी, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे पॉइंट को आप ध्यान में रखें दोस्तों, जैसे कि अगर बात किया जाए कि झारखंड पार्टी का जो है गठन कब होता है, तो इस पार्टी का गठन जो है वर्ष 1950 ईस्वी में। झारखंड पार्टी का गठन कब होता है, वर्ष 1950 ईस्वी में। आदिवासी महासभा का जो है आदिवासी महासभा का नाम चेंज करके जो है झारखंड पार्टी कर दिया जाता है। और ये कहाँ पर इसका सभा होता है, तो जमशेदपुर में। ठीक है, तो आदिवासी महासभा का नाम चेंज कर वर्ष 1950 ईस्वी में जो है इसका नाम चेंज करके झारखंड पार्टी रख दिया जाता है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो जयपाल सिंह मुंडा बनते हैं। इसके जैसे कि 1952 के जो चुनाव होता है, 1952 के चुनाव में जो है ये मुख्य विपक्षी दल के रूप में जो उभर के आते हैं। और इन्हें 1952 के चुनाव में जो है 33 सीट प्राप्त होता है। और इनका जो चुनाव चिन्ह था ये मुर्गा छाप था। ठीक है, इनका चुनाव चिन्ह क्या था, मुर्गा छाप। उसके बाद 1957 का जब चुनाव होता है तो इन्हें जो है टोटल 32 सीट मिलता है। और उसके बाद जो 1962 का चुनाव होता है इसमें जो है इनको 20 सीट मिलता है। उसके बाद बात किया जाए इनको जो विपक्ष का नेता इनका जो है 1952 में जो विपक्ष का नेता किसे बनाया जाता है, तो सुशील कुमार बागे को। ठीक है, ये तो ध्यान में रखिए बिल्कुल, सुशील कुमार बागे। सुशील कुमार बागे को जो है विपक्ष का नेता बनाया जाता है। जब ये जीतते हैं, एक मजबूत विपक्ष के रूप में आते हैं, तो विपक्ष का नेता किन्हें बनाया जाता है, सुशील कुमार बागे को। उसके अलावा जब ये जो दोस्तों जब 1962 का चुनाव में जब इन्हें कम सीट प्राप्त होता है, तो ये वर्ष 1963 ईस्वी में वर्ष 1963 ईस्वी में क्या है, इनका विलय जो होता है कांग्रेस के साथ हो जाता है। ये अपना विलय किस में कर लेते हैं, कांग्रेस के साथ विलय कर लेते हैं। और ये जो है विलय करने में कौन हेल्प करते हैं, तो ये जो विनोदानंद झा थे, ये जो है इनके कहने पर जो झारखंड पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में हो जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोरैया पहाड़ी बेरू गोसाई। सोरैया पहाड़ी जो है बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक के रूप में करते हैं। तो सोरैया पहाड़ी के द्वारा जो है बेरी गोसाई की जो पूजा है ये किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में किया जाता है दोस्तों, तो ये सूर्य, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सोरैया पहाड़ी के द्वारा जो है बेरू गोसाई की पूजा जो है किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में किया जाता है, तो सूर्य के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में जो कौन सा त्यौहार जो है फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो झारखंड में कौन सा त्यौहार जो फूलों का त्यौहार है, सरहुल पर्व, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुम्बारी बुरू किस आंदोलन से संबंधित है। तो डुम्बारी बुरू जो है ये बिरसा उलगुलान आंदोलन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन कब स्टार्ट होता है दोस्तों, 1895 ईस्वी से लेकर 1900 तक चलने वाला ये विद्रोह था। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा जब जो है दोस्तों जेल से रिहा होते हैं, तो जेल से रिहा होने के बाद यहीं जो डुम्बारी बुरू पहाड़ी है, डुम्बारी बुरू पहाड़ी ये कहाँ पर है, तो खूंटी में। तो यहाँ पर एक सभा करते हैं, सभा के बाद जो है बिरसा आंदोलन एक अपने चरम सीमा पर पहुँच जाता है। लेकिन बाद में दोस्तों इस पहाड़ी पर जब सभा के बाद क्या होता है, यहाँ पर जब लोग एकत्रित होते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा जो है अंधाधुंध गोलियां चला दिए जाता है। तो इसलिए डुम्बारी पहाड़ी को हम लोग जो है जलियांवाला बाग कहते हैं। झारखंड का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, तो डुम्बारी बुरू को कहते थे। इसे आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में जो है सिंहभूम के किसानों में कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाह उपजाने के लिए जो है एक विशेष प्रकार का कर लिया जाता था। इस कर का नाम क्या था। तो ब्रिटिश शासन काल में जो सिंहभूम के किसानों के द्वारा कुसुम और असंग आदि पेड़ों पर जो रेशम उगाने के लिए एक विशेष प्रकार का कर लिया जाता था, इस कर का नाम है दलकट्टी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है। ठीक है, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है, जो आपका जो ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहाँ पर जो है प्रभु राम के वनवास दौरान 2 बार आए थे। तो ये जो राम रेखा धाम कहाँ पर है दोस्तों, तो ये सिमडेगा में है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राम रेखा धाम कहाँ पर है, तो सिमडेगा में है। अगला क्वेश्चन है,
मुंडा की पुरखा कहानी एक मौखिक परंपरा का हिस्सा, इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो मुंडा की जो पुरखा कहानी एक मौखिक परंपरा है, इस परंपरा को हम लोग शोशोबोंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा जो है झारखंड की महिलाओं का जो है पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो ये पहला हो जाएगा। पहला दोस्तों ये विशेष अवसर पर पहने जाने वाला एक आभूषण है, विशेष अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण है महिलाओं के द्वारा पहला। बाकी हंसली, तर्पण और तकरी ये सभी जो है पारंपरिक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक जो है के.एस. सिंह है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट याद रखिए, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो के.एस. सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो लोगों को जो है लड़का कोल किसके द्वारा कहा गया था? हो लोगों को जो है लड़का कोल किसके द्वारा कहा गया था? तो हो लोगों को जो है लड़ाका कोल, ये दोस्तों ये किसके द्वारा था? आर.एन. टिकल के द्वारा कहा गया था, एस.आर. टिकल के द्वारा। ठीक है, एस.आर. टिकल, यहाँ पर ये टिकल होगा दोस्तों, एस.आर. टिकल के द्वारा जो है हो लोगों को जो है लड़का कोल कहा गया था। हो लोगों को लड़का कोल किसके द्वारा कहा गया था? तो एस.आर. टिकल के द्वारा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।